जय हिंद। हम देख रहे हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, यानी हम प्रॉपर डाइजेशन किसका, फैट का, और एब्जॉर्प्शन फैट का ये देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में आप लिख रहे हैं फिर भी, उसके बाद आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फिर भी, देन न्यूट्रिशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फिर भी, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो भी फूड पार्टिकल यानी किस फॉर्म में रहता है, लिपिड फॉर्म में। अब हम माउथ कंज्यूम करते हैं, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू कंज्यूम करते हैं किसको, लिपिड को। तो 2.5% डाइजेशन ऑफ लिपिड, यानी 2.5% डाइजेशन होता है किसका, लिपिड का डाइजेशन होता है। कहाँ, तो हमारे माउथ में 2.5% डाइजेशन होता है लिपिड का। उसके बाद देन कहाँ जाता है वो, स्टमक में जाता है, यानी हमारे पेट में जाता है और आपके पेट में जाएगा। फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यहाँ फैट किस फॉर्म में रहता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रहता है। कहाँ, स्टोमक में, आपके पेट में फैट जो है वह ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रहता है। उसके बाद वहीं गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है, तो स्टोमक में, और वो कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। जब गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम रिएक्ट करता है तो वो कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। पहले क्या था, लिपिड था, जो लिपिड आया माउथ में 2.5% हुआ, लेकिन स्टमक में आने के बाद ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में था। वो हाई सबसे बड़ा फॉर्म में है, तो उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज जब जुड़ रहा है तब डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, अब पेटवा से नीचे आएगा ना हो, तो डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में था, तो नीचे आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर सेक्रेट बाइल जूस, उसी समय उसी क्षण क्या करता है, जो हमारा लीवर होता है जिसको हम कलेजी बोलते हैं, ऐसे कहता है ना कि वो कलेजी दे, वो लीवर होता है। लीवर सेक्रेट बाइल जूस प्लस बाइल साल्ट और लेसिथिन, यानी बाइल जूस सेक्रेट तो करेगा, उसी के साथ साथ बाइल साल्ट और लेसिथिन कहाँ ऐड हो जाएगा, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। और इमल्सी क्या करेगा, फिकेशन ऑफ फैट, जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करेगा, तब इमल्सिफाइड फैट बनेगा। देन पेनक्रियाटिक लाइपेज भी ऐड होगा, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक लाइपेज भेजेगा कि जाओ भैया, जो इमल्सिफाइड फैट आ रहा है डाइग्लिसराइड के फॉर्म में था उसको ग्लिसरॉल में ब्रेक कर दो, यानी तब ये सबसे स्मॉलर फॉर्म में आ जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। कहाँ, ये तो यहाँ तक डाइजेशन इसका लगभग ख़त्म होता है, और लास्ट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट स्टार्ट होने लगता है कहाँ, जो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बचा है वह हाइड्रोफिलिक होता है ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक, फोबिया यानी डरना, और हाइड्रोफिलिक जो करीब जा रहता है, तो ये है। देन एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ये है फैटी एसिड प्लस बाइल साल्ट, वो आपको दिख रहा होगा जो फिलिक है, हाइड्रोफिलिक मीजल्स। यानी कि टोटल डाइजेशन कहाँ, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन माइक्रोविलाई में होता है। ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फिंगर की तरह आपको दिख रहा होगा। यही लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जाता है, यानी विद इन द हेल्प ऑफ लैक्टियल एंड काइलोमाइक्रोन इंटर इनटू लिम्फेटिक वेसल। अब हम इसको लैंग्वेज में देखेंगे जितना भी पढ़े हैं। देखिए, व्हेन वी इंटेक्ट फैट रिच फूड, यानी कि जब हम फैट रिच फूड को इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, तो यहाँ 2.5% डाइजेशन हो रहा था। इसके बाद दिस लिपिड पास थ्रू द इसोफेगस एंड कम्स इनटू द स्टोमक। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्टोमक में आ जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। वो किसके फॉर्म में आ जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में आ जा रहा है। इन स्टोमक मिक्सेस विथ HCl एंड गैस्ट्रिक लाइपेज टू कन्वर्ट डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, यानी जब हम स्टोमक में आता है वहाँ मिक्सेस होता है HCl और गैस्ट्रिक लाइपेज, तो वो कन्वर्ट कर देता है किस में, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। और HCl का वर्क क्या होता है, किल करना फॉरेन और हार्मफुल पार्टिकल्स को।
द डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ आ गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था। द लीवर सेक्रेट द बाइल जूस, जो लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस थ्रू बाइल डक्ट। दे ऑल्सो रीच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऐड बाइल साल्ट प्लस लेसिथिन। क्या ऐड कर रहा है? बाइल साल्ट प्लस लेसिथिन। देन टू कन्वर्ट डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड इनटू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वहाँ इमल्सिफिकेशन हो रहा था, उसके बाद इमल्सिफाइड फैट बन जा रहा था। एंड लास्टली पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रियाटिक लाइपेज। उसके बाद पेनक्रियाज से क्या सेक्रेट हुआ? पेनक्रियाटिक लाइपेज सेक्रेट हुआ। और टू कन्वर्ट इन ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये स्मॉलर फॉर्म हो गया। तो ग्लिसरॉल इज फॉर्म इन हाइड्रोफिलिक इन नेचर, जो ग्लिसरॉल था वो हाइड्रोफिलिक नेचर का था और फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक नेचर का था, यानी जो पानी से भागता है इन नेचर। इन दिस कंडीशन ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इन माइक्रोविलाई। अब देखिए यहाँ ग्लिसरॉल, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब यहाँ समझिए कि जिसको पानी से डर, यानी कि अब पानी में घी डाल कर देखिए या तेल, तो वो पानी के ऊपर आ जाता है, क्या तैरने लगता है, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है कोई भी न्यूट्री, जैसे कि गेहूँ डालिए, वो सब अंदर बैठ जाएगा। तो यही इसका डिफरेंस बता रहा है कि जो फैटी एसिड है वो ऊपर ही होता है, वहाँ डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है जहाँ पानी होता है। इन दिस कंडीशन ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इन माइक्रोविलाई, एंड माइक्रोविलाई इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन विच lymphatic vessel are present. Then fully digestion and absorption is completed into a small intestine. fully digestion और absorption कहाँ complete होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में complete होता है।